वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद एसडी एडिशन एंड ये जो वीडियो होने वाला है वो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं और पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर जो है वो हमने सुना है, स्टोरी नरेशन पूरा का पूरा सुना है ना। आई होप आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया हो। तो इस वीडियो में हम इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो करने वाले हैं और बिना देरी किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे पता है ये एग्जामिनेशन का दौर जो है, टाइम जो है वो चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डज अनिल्स रिएक्शन टू थेफ्ट हाईलाइट द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, पेशेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस? कि कैसे अनिल का जो रिएक्शन था चोरी के ऊपर ये हाईलाइट करता है वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, पेशेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अनिल रिएक्शन टू द थेफ्ट रिफ्लेक्ट्स द डीप ट्रस्ट। अब उसका भरोसा, विश्वास, पेशेंस जो था ना वो बहुत ज्यादा ज्यादा था। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा था। इवन आफ्टर रियलाइजिंग कि ये रियलाइज करते हुए भी कि हरी सिंह हैज स्टोलन हिज मनी, पर हरी सिंह ने पैसे चुराए हैं, अनिल डजंट कन्फ्रंट, अनिल उसे सामने नहीं आता, कन्फ्रंट नहीं करता है, इंसल्ट भी नहीं करता और उसे पनिश भी नहीं करता है, बल्कि ही क्विकली फॉरगिव्स हिम। उन्हें क्या कर रहा है, क्वाइटली, शांति से, बड़े ही आराम से उसे माफ भी कर देता है। कंटिन्यूज टू ट्रीट हिम विद काइंडनेस, और काइंडनेस के साथ ही उसे ट्रीट करता है। दिस मेच्योर रिस्पॉन्स शोज Anil's understanding how human weaknesses and his belief in reform rather than punishment। कि ये जो अनिल का जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, ये बिलीव जो है ना आपकी ह्यूमन की वीकनेसेस और भरोसे से ना हम उसे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं और बिना पनिशमेंट दिए। बाय नॉट ह्यूमिलेटिंग हरी सिंह, हरी सिंह को उन्होंने ह्यूमिलेट नहीं किया। अनिल प्रिजर्व्स हिज डिग्निटी, अनिल क्या करता है, उसके सम्मान की रक्षा करता है। एंड अलाउज हिम, और उसे अलाउ करता है टू करेक्ट हिमसेल्फ वॉलंटियरली, कि अपनी इच्छा से वो क्या कर सके, उन्हें करेक्ट कर सके। His silence is more powerful than anger। उसका जो साइलेंस था ना वो गुस्से से ज्यादा पावरफुल था। As it awakes, और वो क्या कर देता है, it awakens Hari's conscience, कि हरी के जो सोचने समझने की जो क्षमता है ना उसे जगा देता है, जागृत हो जाता है वो, और उसी की वजह से वो एक जेन्युइन रिपेंटेंस कर पाता है, पछता पाता है, उसे रिग्रेट होता है कि वो ऐसा क्यों किया, जो भी किया गलत किया। और दस इस प्रकार से अनिल जो है ये प्रूव करता है दैट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ट्रस्ट कैन ब्रिंग लास्टिंग मॉरल चेंज। की अगर हम किसी पर भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भरोसा जो है ना उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट वन, which is what moral values does हरी सिंह ट्रांसफॉर्मेशन कन्वे टू टुडेज यूथ? यानी आज के टाइम में हरी सिंह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से हमारे यूथ को क्या करता है, एक मोरल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो हरी सिंह ट्रांसफॉर्मेशन कन्वेज इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड द करेज टू चेंज। यानी हरी सिंह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दिखाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन कितना ज्यादा जरूरी है, ऑनेस्टी कितना ज्यादा जरूरी है, एंड करेज, चेंज, बदलाव लाने की ना हिम्मत होनी चाहिए कि अगर मैं चाहता हूं बदलाव लाऊं तो वो करेज हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। इनिशियली वो बिलीव करता है चोरी में कि भाई चोरी जो है ना वो बड़ा इजी वे है सरवाइव करने का, लेकिन उसका जो एसोसिएशन है, संगति कहते हैं ना, संगति का जब असर होता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा शानदार, बेहतरीन होता है। विद अनिल मेक्स हिम अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट एंड एजुकेशन, और ट्रस्ट और एजुकेशन की वजह से ही वो क्या हो पाता है, अवेयर हो पाता है। आफ्टर स्टीलिंग द मनी, मनी पैसे चुराने के बावजूद भी हिज गिल्ट एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट, कि उसके अंदर का जो गिल्ट है ना वो उसे जीने नहीं देता। उसके अंदर का जो कॉन्शियंस है वो उसे बोलता है कि नहीं, तूने जो किया है वो गलत है, और वही कॉन्शियंस जो है प्लेज अ क्रूशल रोल, बड़े महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करता है इन मोरल डिसीजंस। बाय रिटर्निंग द मनी, अब वो पैसे वापस करने का सोचता है। हरी सिंह चूजेस इंटीग्रिटी ओवर ग्रीड, यानी उसने अपनी ईमानदारी को चुना ओवर ग्रीड, लालच। For today's youth, his journey teaches that mistakes do not define a person। की गलतियां जो है ना वो एक पर्सन को डिफाइन नहीं करती है परमानेंटली, एंड दैट वन कैन ऑलवेज चूज द राइट पाथ। और कोई भी चाहे कितना भी गलत इंसान क्यों ना हो वो हमेशा से एक सही पाथ को चूज कर सकता है। और ये हाईलाइट करता है कि एजुकेशन, गाइडेंस एंड ट्रस्ट ये रिफॉर्म कर सकता है किसी भी कैरेक्टर को एंड बिल्ड अ मीनिंगफुल फ्यूचर, और अपने फ्यूचर को वो बना सकता है इन सभी का बोध होने के बाद। नेक्स्ट इज कंपैशन इज द पावर टू रिफॉर्म अ पर्सन कंप्लीटली। यानी प्यार, दया की भावना जो है ना उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी पर्सन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि जैसे ये स्टोरी जस्टिफाई करता है और स्ट्रांगली जस्टिफाई करता है दैट द आइडिया कंपैशन, कि कंपैशन जो है ना, प्यार की जो भावना है वो क्या है, रिफॉर्म कर सकती है किसी भी इंसान को पूरी तरह। अनिल्स कंपैशनेट बिहेवियर टुवर्ड्स हरी सिंह रिफॉर्म्स हिम, ट्रांसफॉर्म्स हिम मोर इफेक्टिवली देन पनिशमेंट। की शायद कोई पनिशमेंट जो है ना वो काम नहीं कर पाती जो कि शिद्दत वाला प्यार जो है ना
वो कर देता है, भरोसा जो है वो कर देता है, दया की भावना जो है ना वो कर देता है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद एंगर, गुस्सा दिखाने के बजाय वो क्या करता है, अनिल जो है ना वो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग समझता है उसे कि हाँ भाई कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी थी, वो ऐसा सोचता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग थी और उसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं ना कहीं हरी सिंह जो है वो रियलाइज कर पाता है, अपनी गलती मानता है और अपने एक्शंस पर अशेम्ड फील करता है। वो रियलाइज करता है दैट ही हैज बिट्रेड, उसने बिट्रे किया है, बिट्रे मतलब विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, नॉट जस्ट अ मैन, एक ऐसे इंसान को जो सच में एक ट्रस्ट का नाम कहते हैं कि उसे पैसों की नहीं पड़ी थी, उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात का दुख होता कि उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। अनिल्स काइंडनेस गिव्स हरी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, यानी उसकी दया की भावना, उसके प्यार ने उसे कहीं ना कहीं ये भरोसा दिलाया है कि उसके साथ रहने पर वो क्या कर सकता है, उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो उसे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था। दिस कंपैशन, यही कंपैशन जो है ना वो अवेकन्स हरीज मोरल कॉन्शियंस एंड लीड्स टू हिज रिफॉर्मेशन, और अपने रिफॉर्मेशन, उसके रिफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाता है। इस प्रकार द स्टोरी ये प्रूव कर देता है कि कंपैशन जो है ना वो पॉजिटिव चेंज ला सकता है किसी भी इंसान में, उसके ह्यूमन बिहेवियर में। नेक्स्ट इज हाउ डज द स्टोरी एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन ओवर मटेरियल वेल्थ, कि कैसे ये स्टोरी एम्फसाइज करता है कि एजुकेशन जो है ना वो हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है मटेरियलिस्टिक वेल्थ से। स्टोरी दिखाता है कि एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है देन मटेरियल वेल्थ। हरी सिंह इनिशियली वो बिलीव करता है कि पैसे कैन गिव हिम फ्रीडम, फ्रीडम दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, लेकिन बहुत जल्दी वो रियलाइज करता है कि ये क्या है, टेम्पररी है। व्हेन ही स्टील्स अनिल्स मनी, जब वो अनिल के पैसे चुराता है, he understand, वो समझ जाता है that he is also losing the opportunity to be educated, कि वो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा है जहां वो अपने आप को क्या कर सकता है, एजुकेट कर सकता है। Anil's promise to teach him reading, writing and arithmetic represents a secure and respectable future, कि उसका जो प्रॉमिस है वो उसे याद आता है कि अगर उसने जो प्रॉमिस किया था उसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इंसान बन सकता हूँ। एजुकेशन जो है वो ऑफर करता है हरी को स्टेबिलिटी, डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। जैसे चोरी में उसे ये सारी चीजें नहीं मिलती, उसे हमेशा डर लगा रहता, अकेलापन रहता। अब उसका जो डिसीजन था टू रिटर्न द मनी शोज दैट ही वैल्यूज, कि उसने एजुकेशन को वैल्यू किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मोर देन स्टोलन वेल्थ, वेल्थ से ज्यादा उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और एजुकेशन को वैल्यू किया। और ये क्लियरली कन्वे करता है कि एजुकेशन जो है ना वो कैरेक्टर बिल्ड करता है एंड ओपन, दरवाजे खोल देता है हमारे सक्सेस के, जो कि पूरा का पूरा लास्ट करेगा, हमेशा के लिए रहेगा। हाउ डज द स्टोरी थीफ, हाउ डज द थीफ स्टोरी शो द सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट द मटेरियल गेन, कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल गेन से। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इज मोर इंपॉर्टेंट देन मटेरियल गेन थ्रू द स्टोरी, स्टोरी के थ्रू दिखाया है हरी सिंह ने और हरी सिंह के एक्सपीरियंस ने। आफ्टर स्टीलिंग, पैसे चुराने के बावजूद भी हरी रियलाइज कर देता है कि यस गेन मनी, पैसे तो मिल गए लेकिन उसने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी है, उसने वो सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दिया, वो पीस ऑफ माइंड गवा दिया है। द स्टोलन मनी कैन नॉट गिव हिम हैप्पीनेस, वो जो स्टोलन मनी है ना वो ज्यादा देर तक उसे खुशियां प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ बिट्रेइंग, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये कलंक लग जाएगा कि ये उसको धोखा दे रहा है, किसको, अनिल के विश्वास को। हरी अंडरस्टैंड्स, ये समझता है कि कीपिंग द मनी वुड ऑल्सो मीन लूजिंग द अपॉर्चुनिटी, कि पैसे रख लेना, क्या पैसे रख लेने का मतलब ये है कि उसके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी ना, अपॉर्चुनिटी क्या, एक बेहतर इंसान बनने की, एक शिक्षित इंसान बनने की, अपना फ्यूचर सिक्योर करने की, उस अपॉर्चुनिटी को वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। यही कंफ्लिक्ट था उसके अंदर, जो कि हाईलाइट करता है कि डिसऑनेस्ट गेन्स ब्रिंग गिल्ट एंड इनसिक्योरिटी, ये जो डिसऑनेस्ट है, बेईमानी है, वो क्या लेकर आता है अपने साथ, गिल्ट लेकर आता है, इनसिक्योरिटी लेकर आता है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं लेकर आता। बाय रिटर्निंग द मनी, मनी रिटर्न करके अपनी इच्छा से वो हरी क्या करता है, रीगेन करता है अपनी डिग्निटी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को। और यही स्टोरी हमें बताती है कि मोरल वैल्यूज एंड इनर पीस are far more valuable than temporary material wealth। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर राइटिंग जो आपको समझ में आई हो, और कहीं ना कहीं ये जो आंसर राइटिंग कर ली ना आपने, ये जो सारे के सारे आंसर्स आपने कर लिए, तो बस इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें एंड अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।